स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 1 है ना, यही होमवर्क है ना। एक्सरसाइज 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 1 करेक्ट। ओके 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 2 and 5। ओके 2 and 5। सेकंड क्वेश्चन, फीलिंग आ रहा है कि इसे प्रोडक्ट इनटू सम से शुरू करते हैं, है ना। तो cos थीटा cos 3 थीटा को क्लब कर रहा हूं, 2 थीटा 4 थीटा इंटू 2 थीटा, is half, 2 times is 1। यहां तक ऑल गुड है ना। अब मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वांटिटी को cos 2 थीटा लिख लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। मेरे ख्याल से क्यूबिक आ गई। बस अब तो लोगों को क्यूबिक दिखाई दे रहा है ना। 2t क्यूब 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। अगर मैं सही हूं तो यही आया है ना। जल्दी से देख लो, मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो पहचान लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अब इसका कोई एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से आ रहा है क्या? तो ऐसे ही मन में इच्छा आ रही है कि एक बार अच्छा 40 क्यूब, ओके हाँ मिस्टेक, गुड 40 क्यूब। तो ये तो अब तो फिर बहुत इजी हो गया। ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल करने जा रहा था, तुमने मेरी प्रॉब्लम ही आसान कर दी कि सर 2t प्लस 1 कॉमन दिख गया। बस अब तो खत्म है, 2t प्लस 1 2t प्लस 1 4t स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर माइनस 1। अब तो निकाल ही लोगे आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। फिफ्थ क्वेश्चन में एक्चुअली तुमने क्या किया होगा, तुमने लॉग की डिफाइनिंग बाद में चेक की नहीं होगी, इसीलिए तुम्हारा आंसर नहीं आया। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये तुम्हारे लाइकिंग का क्वेश्चन है कि सर यही तो वो क्वेश्चन है जिनको हम लोग लाइक करते हैं। √3 की पावर log 3, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। कुछ लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। -2 log 2 is √2। तो क्वेश्चन में तो खैर कोई दम नहीं है, लेकिन दम बस इस बात में है कि इसे सॉल्व करने के बाद जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना है ना, क्योंकि इसके बाद मैं लॉग की डिफाइनिंग पे जाऊंगा कि क्वेश्चन पे जाके चेक करो, और फिर चेक करने के बाद मैं वो पीरियोडिक के आइडिया से क्वेश्चन करूंगा। √3 माइनस 1। सब लोग पहचान रहे कि मैं किस थॉट की तरफ जा रहा हूं, A sin B cos। हालांकि तुम इस क्वेश्चन में काफी लकी हो, वो इस सेंस में लकी हो कि तुमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ याद है कि सर √3 माइनस 1 कहीं देखा हुआ लग रहा है अपॉन 2 √2, है ना। √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2।
हाफ। अब तो तुम चाहो तो कॉस से करो और चाहो तो साइन से करो। कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये 75 डिग्री है ना, 5 पाई बाई 12। ठीक है, अब चेकिंग। तो पहले एक काम करो, अपना जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखो और सबसे पहले पहचानो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है विद व्हाट। तो मुझे लगता है कि तुम ओरल मुझे बताओगे कि सर कॉस प्लस साइन पीरियड होगा, मतलब रिपीट करेगा आफ्टर 2 पाई। इसी तरह वो जो सेकंड क्वांटिटी है 2 की पावर log 2 कॉस माइनस साइन, वो भी 2 पाई। तो मानते हो आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन है, जो तुम्हारी पूरी इक्वेशन है, पूरा एक्सप्रेशन, वो रिपीट करेगा आफ्टर 2 पाई, है ना। तो तुम अब समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला हूं, मैं 0 से 2 पाई इंटरवल के आंसर लिखूंगा ऑफ दिस इंटरवल, और उस आंसर्स को इक्वेशन में चेक करके देखूंगा कि कौन सा आंसर सेटिस्फाई हुआ। ठीक, तो कॉस की वैल्यू तो मेरे ख्याल से -75 डिग्री से लेकर 360 माइनस 75 के इंटरवल में कॉस इज हाफ। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉस की वैल्यू हाफ कब आ रही है, तो आई थिंक एक तो 60 पर आ रही है, पाई बाई 3 पर आ रही है, एक माइनस पाई बाई 3 पर आ रही है। ठीक है, और फिर आ रही है 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पर। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं बात को। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स माइनस 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो व्हाट डू आई गेट एक्स, तो एक्स आ गया 75 माइनस 60 15 डिग्री, दैट इज पाई बाई 12। 75 प्लस 60 कितना हो गया, 135 डिग्री ना, गलत बोला मैंने, 135 ही हुआ ना। 3 पाई बाई 4 एंड अरे यार 15 360। एक सेकेंड, ये नंबर तो मेरे इंटरवल में है ही नहीं, तुम्हारा इंटरवल ये था ना, तो 2 पाई माइनस 75 ये इंटरवल के बाहर है। अरे वो 2 पाई एक्सीड हो जाएगा भाई, मैं तो सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल के एक्स निकाल रहा हूं, बस इतने ही 2 ही एक्स आए। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, अब कुछ लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि अब इसे आप चेक कीजिए। ठीक है, तो इफ आई चेक इनटू ओरिजिनल इक्वेशन, तो जिसके कंसेप्ट ठीक है वो समझ गया कि सर 3 पाई बाई 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि cos 3 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 वो भी माइनस 1 बाई रूट 2, ये आंसर रिजेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि फील कर पा रहे हो ये आंसर रिजेक्ट, बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई लॉग, लॉग डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं वो पीरियड एक्स नहीं है, दिस इज नॉट एक्स, कम से कम इतनी बुद्धि लगाओ, ये रहा एक्स, एक्स ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में ये दोनों एक्स है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हारे में। तो आई थिंक अब तुम समझ गए व्हाट इज माय आंसर फाइनल। आंसर इज 2n पाई प्लस पाई बाई 12 एक्स, n इज इंटीजर। मेरे ख्याल से पाई बाई 12 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ, cos प्लस साइन पॉजिटिव, cos माइनस साइन ऑल्सो पॉजिटिव, log इज डिफाइंड। ठीक, तो अब ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस में मेरा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ओके, कॉपीड राइट। जो क्वेश्चन ज्यादा ही टफ होंगे ना वो नहीं बताऊंगा, जैसे थर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है, तो छोड़ दो उसको, एज सिंपल एज दैट। ठीक,
जो बहुत चैलेंजिंग सवाल पूछेगा उसको आंसर नहीं मिलेंगे, और जो लोग आसान आसान पूछेंगे सिर्फ उन्हीं को जवाब मिलेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन। 6 तो अब खुद से करना सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि अभी अभी लॉग का सवाल किया है मैंने, ठीक। तो शायद तुमको अकल आ गई होगी कि सर लॉग की डिफाइनिंग से बहुत छोटा सा इंटरवल रह गया, राइट। वो x² + 6x अपॉन 10 माइनस टाइम्स, उस बेचारे को पॉजिटिव कराओ और नॉट 1 कराओ, ठीक। तो उससे तुम्हारा जो इंटरवल है ना वो बहुत छोटा रह गया कि सर सिर्फ -6 से 0 इंटरवल रह गया, सिर्फ उस इंटरवल में तुमको आंसर निकालने होंगे। तो अब 6 क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। cos 2 थीटा, वो आदत है ना कि सर cos 2 थीटा और 1 को क्लब करने की आदत है, तो एक काम करता हूं, इसका एक 1 यूज कर लेता हूं, 2, एंड आई एम डूइंग 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा। अब तो दिमाग होमोजीनियस है, sin 2 थीटा, चलो इसे 2 sin cos इज 0। अब थोड़ी सी बुद्धि लगा करके यार मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई की जाए। साइन स्क्वायर, वैसे मुझे एक 1 माइनस कॉस बनता हुआ दिख रहा है कि सर एक बार कैलकुलेशन वापस देखें, इक्वेशन इज करेक्ट। 3 - 2 cos 3 यूटिलाइज्ड -4 साइन -cos 2 थीटा को मैं यूज कर चुका हूं, 1 माइनस कॉस प्लस साइन 2 थीटा, ऑल परफेक्ट। फैक्टर बनाने हैं, कुछ मैनिपुलेट करना है, किस किस को क्लब किया जाए। कैंसिल 2, 2 कहां कैंसिल हुआ, मैं वही पूछ रहा हूं, कहां कैंसिल हुआ है 2? 2 कैंसिल कहां हुआ है? कॉस ऑन वन साइड एंड साइन ऑन वन साइड। अच्छा अच्छा, क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। साइन स्क्वायर साइन, अरे यार इतना बड़ा ब्लेंडर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दिया मुझे कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, बड़ी देर में दिखाई दिया, अब सही है ना। वो अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बिकम परफेक्ट स्क्वायर, हो गया भाई क्वेश्चन। एंड हियर इज 2 cos साइन थीटा -1, प्योर मैनिपुलेशन, दैट्स इट, हो गया भाई क्वेश्चन खत्म। 1 माइनस साइन कॉमन, 2 - 2 sin -2 cos। नाउ आई थिंक यू विल गेट द आंसर, डन, ठीक। वही मैं सोच रहा था कि कुछ मैनिपुलेशन है जो मुझे नजर नहीं आ रही है ना। वो क्वाड्रेटिक इन साइन क्लिकिंग था, नाइस। 8
8th क्वेश्चन में एक्चुअली तुम्हारी मैं फ्लॉ बताता हूं कि तुमने क्या बात को मिस किया है। क्वाड्रेटिक इज स्क्वायर ऑफ लीनियर, ठीक है, D0 तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन एक चीज सोचो, लीनियर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इसको ही लीनियर कहते हैं ना। तो ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल दिस परफेक्ट स्क्वायर, इसके बराबर कह रहा है। नहीं, D0 पर मैं मना कर ही नहीं रहा हूं, होल्ड करोगे थोड़ा, D0 को मैं करूंगा, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात और है कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना पॉजिटिव है, इस बात को भी नोटिस कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। ठीक, तो लोग समझ गए कि मुझको साइन थीटा ग्रेटर देन 0 भी रखना पड़ेगा। यही तुमने मिस कर दिया होगा, इसीलिए तुम्हारा आंसर आया नहीं। ठीक है ना, कि सर मेक साइन थीटा पॉजिटिव, और इसके अलावा तुम वही करो जो तुम जानते हो कि सर D0। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन में कुछ भी दम बचा नहीं अब कि सर अब रहने दीजिए। अब ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम है, आई विल डू ऑन माई ओन। ठीक, मुझे लगता है अब तुम इस सवाल को कर ले जाओगे कि इससे आंसर आने के बाद जनरल सॉल्यूशन मत लिखना, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन, इसलिए ये क्वेश्चन पीरियोडिक के आइडिया पर जाएगा, रिपीटिशन लेंथ, और मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेशन का जो रिपीटिशन लेंथ है वो है 2 पाई। यही मिस्टेक थी ना। ठीक, होमवर्क कितना दिया था मैंने, अप टू व्हाट, मैं भूल गया, क्योंकि मैं कहां तक होमवर्क दिया था मैं खुद भूल गया। 10 तक दिया था या आगे तक दिया था? 10 का सेकंड पार्ट, 10 का सेकंड पार्ट तो बच्चों वाला यार, ठीक है ना, ABCD कोई तो बच्चे कर लेते हैं कि सर इसको साइन में क्वाड्रेटिक बनाइए, ठीक है, तो उससे आपका A और B हो जाएगा, और C और D के लिए आप tan θ/2 में क्वाड्रेटिक बनाइए। अच्छा, 11 तक दिए थे, ठीक है, अप टू 11, ओके। तो ये जो इक्वेशन है अल्फा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर इस इक्वेशन को साइन थीटा में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं। तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि इसे C-B साइन, ऐसे क्वेश्चन तो बिगिनिंग में लोनी में भी थे, वो 10th के क्वेश्चंस टाइप के है ना। तो आई थिंक इसकी स्क्वायरिंग कर दो, B स्क्वायर साइन स्क्वायर is A square cos square obtained a quadratic in theta sin theta। बस अब लोग कर लेंगे कि सर sin थीटा को T बोल के T लाइक दिस। अब क्योंकि T तो sin थीटा है और थीटा को 2 एंगल उसने क्वेश्चन में बोले थे, अल्फा एंड बीटा, तो लोग समझ गए कि इस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे साइन अल्फा साइन बीटा, तो यू विल गेट द आंसर। और सी और डी में कोई दम नहीं है, वो तुम समझ ही गए। 9th के सेकंड में मैं क्या कर दूं, सबको ही पता 1 - 3/4 साइन स्क्वायर एंड 1 - 1/4 हाफ 1 - हाफ साइन स्क्वायर। ठीक से फॉर्मूले सीखे ही नहीं होंगे ना यार, ये सब पढ़ते लिखते तो है नहीं। ठीक, YouTube देखते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेक्चर्स ओनली लेक्चर्स। तो ऑल रियल नंबर्स फॉर विच f(x) इज 0। बेचारा एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए, तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन खूब किए थे। तो 1 + k साइन स्क्वायर 2x 3/4 माइनस हाफ। सॉल्यूशन कलेक्ट करो, जितना सॉल्यूशन तुम्हारे पास कलेक्ट होंगे दूसरों के लिखे हुए
उतना ही अच्छा है, उतना तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए अच्छा है, तुम रास्ता साफ करने में काम आओगे। तो कैलकुलेशन ठीक किया ना मैंने, 1 प्लस के 3/4 प्लस आएगा, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ठीक हो गई। बस अब जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है ना, वो कहेगा सर आपने ये जो साइन स्क्वायर है ना, टी, साइन स्क्वायर को ही टी लिख दो ना यार, हटाओ, मैंने साइन स्क्वायर 2x को ही टी लिख दिया। तो लोगों को पता है कि ये जो टी है ना, ये सिर्फ 0 से 1 में लाई करता है, 0 से 1। तो आई थिंक यू कैन नाउ योरसेल्फ सॉल्व के इनइक्वालिटी से कर लेना। सॉल्यूशन होने के लिए ये क्वांटिटी टी के बराबर और ये क्वांटिटी अगर 0 से 1 में होगी तभी तो टी निकलेगा, और अगर ये 0 से 1 में नहीं होगी तो यू विल नॉट गेट एनी एक्स। तो इनइक्वालिटी तुमको सॉल्व करनी मैंने सिखा रखी है, ऑब्टेन के। ठीक, 11 तो खैर तुम खुद से अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक, आज नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगली क्लास का होमवर्क अभी बता देता हूं, है ना, कि अगली क्लास में वी विल फिनिश एक्सरसाइज 1, मतलब टुमारो। ठीक, एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग। फॉर नेक्स्ट क्लास। आज कुछ सीक्वेंस का भी होमवर्क था क्या? लाना ही भूल गया शायद होमवर्क। सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ होमवर्क था या नहीं, जल्दी याद बताओ मुझे। सीक्वेंस एंड सीरीज पूछ रहा हूं, नहीं दिया आज के लिए, नहीं दिया, ठीक है कोई नहीं। बाकी सीक्वेंस में बचा क्या है ये बता दो। एक्सरसाइज 2 बचा है, और नहीं, एक्सरसाइज 2 मैं करा चुका हूं मुझे जितना याद है, ठीक है। जेईई मेंस की एक्सरसाइज तक कर चुके हैं हम, एक्सरसाइज 2 पेंडिंग नहीं है, गलत बात। ओनली एक्सरसाइज 5 इज पेंडिंग। अच्छा, एक्सरसाइज 2 भी पेंडिंग है, लेकिन एक्सरसाइज 2 हम कहां तक कर चुके थे? 10 तक कर चुके हैं अगर मैं सही हूं तो। एक्सरसाइज 2 कहां तक डिस्कस हो चुकी है? पूरी पेंडिंग नहीं है। 1 to 5 तो मुझे ही ध्यान है, 6 to 10 भी ध्यान है, हाँ 6 to 10 हो चुका है, अप टू 10 हो चुका है। 10 के बाद के क्वेश्चंस पेंडिंग है ना, तो ये 10 to 15 पेंडिंग है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 को भी स्लोली बढ़ाते हैं, तो कल के दिन तुम करके आओगे और कुछ जगह बनाते हैं। एक्सरसाइज 2 11 12 30 5 क्वेश्चन भी नहीं दिए, सिर्फ 3 ही दिए, ठीक है, ठीक 3 दे दिया, बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग कुछ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। फाइंड आउट आरएमएस का मतलब, चलो अच्छा तुम पहले क्वेश्चन करो।
आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। x1 x2 टिल xn ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स का आरएमएस ऑफ देम स्क्वायर्स का मीन लो। तो आई थिंक मीन तो तुम समझ जाओगे कि सर ये होता है मीन। आपने कहा इस मीन स्क्वायर, स्क्वायर्स का मीन ये, और अब आप कह रहे हो रूट मीन स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, अब वो जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना उस क्वेश्चन में, उसका प्रूफ मैं बता दूंगा तुमको। ओके, तो तुम मान करके क्वेश्चन कर लो पहले, तो मैं प्रूफ क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन कॉपीड? हाँ सही है, ठीक है आयुष। आई थिंक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। आंसर इज 120 डिग्री। तो सब लोग समझ चुके हैं कि सर लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट साइड का अपोजिट, तो एनीवन कैन ऑब्जर्व कि दिस इज द लार्जेस्ट साइड, तो इसका अपोजिट एंगल, तो इसको मैं सी बोल रहा हूं। तो कॉस ऑफ सी, कोई भी क्या देगा कि सर कोसाइन लॉ से खत्म कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वेरी इजिली इट इज माइनस हाफ, तो c इज 2π/3 विच इज 120। 5 सेकेंड्स क्विकली, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक कि सर तीनों साइड्स नोन थे, सीधा कोसाइन लॉ से प्रॉब्लम डन। डू दिस। आ गया ना किसी का आंसर? तो मेरे ख्याल से बच्चों ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया इस क्वेश्चन में कि सर ये सीधा यहां से हिंट ले लिया कि सर मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो इजीली रिकॉग्नाइज हो रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से
कोई भी सोच सकता है कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कीजिए तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मामूली सी मैनिपुलेशन। अब तो सीधा नजर आ रहा है कि सर ये तो कोसाइन लॉ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी होल स्क्वायर इज 1, तो अपॉन 2ab बैलेंस्ड। आई थिंक दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ सी एंगल। तो मुझे लगता है कि हार्डली किसी ने सही आंसर लिखे। इसके दो आंसर दिख रहे हैं मुझे, वन इज 60, वन इज 120, टू पॉसिबल आंसर्स। इतनी मैच्योरिटी अब होनी चाहिए ना कि सर कॉस सी प्लस माइनस हाफ दो आंसर आ रहा है। डन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट का आंसर लिखा हुआ है तुमने, है ना, अचिंत्य। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ठीक है आंसर, आंसर इज 90 डिग्री। मुझे लगता है कि लोगों को जो स्ट्रेट आइडिया आ रहा होगा वो कोसाइन लॉ, कि सर कॉस को कोसाइन लॉ से लिख देते हैं, 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc तो बिकम abc, cos b a square c square minus b square over 2ac become 2abc। सिंपली मैंने फॉर्मूला लगाया, नथिंग एल्स, अपॉन 2 टाइम्स, वो 2 का फैक्टर कट गया भाई, ए बी सी, यहां भी चाहो तो काट दो कि सर यहां भी कट गया, ठीक, इज इक्वल्स टू टेकिंग एलसीएम बिकम एबीसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। नाउ जिसको एलसीएम लेना आता है उससे आंसर आ जाएगा कि हाँ सर आ गया, मुझे एलसीएम लेना आता है, ठीक है। टू एबीसी 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नहीं आता हो तो 4th 5th क्लास के बच्चे की मदद ले सकते हो कि ये स्टेप कैसे आया था, ठीक है। बस अब देखो मैनेज करो क्या आ गया, 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर 3b स्क्वायर और उधर 2b स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। देन माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर, only a square and that side is 2a square, so here I get a square, 2c square c square 3, 3 minus 2 1, ये रिजल्ट। आई थिंक दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, तो एंगल A is 90। अगले का आंसर आयुष, करेक्ट, सही आंसर है, ठीक है ना।
बाकी लोग भी करें। सही आंसर आयुष। 10 seconds टू कॉपी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली, अगला लिखूंगा मैं। सीधे सीधे फॉर्मूला प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ा सा फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाए। कॉपीड, क्या बात है, बड़ी देर से तुम्हारी चैट नहीं बढ़ी। अब ठीक है, कॉपीड है, सही है रौनक, गुड। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। बाकी लोग भी करे भाई। चलो 2 पार्ट कर देता हूं। नोटेशंस का मीनिंग यूजुअल है। ओके, ये क्वेश्चन इजी था। एल्टीट्यूड फ्रॉम ए बी सी ए डी, मैंने तो सिंपली क्या किया, दिस इज सी लेंथ, आई सेड कि फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल दिस इज सी साइन बी, है ना, राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन से सी साइन बी, तो AD इज सी साइन बी इक्वल ABC बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंपल मैनिपुलेशन कर रहा हूं। अब मैंने सिंपली क्या किया, आई एम इंटरेस्टेड इन एंगल, फॉलो कर पा रहे हो कि सर एंगल दिया हुआ है और आपसे एंगल पूछ रहा है, तो मैंने तो सारे साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। हर किसी को पता है कि मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं एंगल्स में। 2r साइन A, 2r साइन B, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर B, सिमिलरली साइन स्क्वायर C। R का फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब तो तुम सिंपल मैनिपुलेशन करोगे कि सर साइन B कैंसिल, क्योंकि इट कैन नॉट बी 0, वी आर डूइंग प्रॉब्लम फॉर ए ट्राइंगल, साइन B इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल। अब तो कंपाउंड एंगल सीख चुके होगे ना कि हाँ सर, अब तो फॉर्मूले याद हो गए, साइन B माइनस C ओवर B प्लस C। तो कुछ स्मार्ट लोग B प्लस C को कैंसिल कर लेंगे कि सर साइन B प्लस C साइन A कैंसल। तो सिंपल मैनिपुलेशन, आई एम गेटिंग साइन B माइनस C इज 1। इतना सिंप्लीफाइड आंसर आया।
So B minus C is 90 degree. And what is your C? So answer to B angle is 113. इतना आसान था प्रॉब्लम, है ना। 90 में ऐड करना था ना कि सब्ट्रैक्ट करना था। नॉट 67, इट इज 113। ठीक, देख रहे हो कि सर ये बड़े इजी क्वेश्चंस है ना, इसी बहाने चलो कंपाउंड के फॉर्मूले मेरे सब यूज हो गए, है ना। जो फॉर्मूले इक्वेशंस में यूज नहीं कर पाया था मैं, वो फॉर्मूले यहां यूज हो गए। ठीक, तो आप कम से कम ट्रिग्नोमेट्री से तो डर खत्म हो गया। अगला, अरे बड़ा अच्छा चैप्टर है ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से डर खत्म कराता है, ये तुम्हारा ज्योमेट्री से डर खत्म कराता है। अभी कुछ समय के बाद पता पड़ना शुरू हो जाएगा कि सर यही है बेस फॉर ज्योमेट्री, है ना। यहां से ही हमारा फाउंडेशन बिल्ड होगा। नहीं, सेकंड भी होगा, करोगे तो हो जाएगा। ठीक, दिमाग खोल के करो प्रॉब्लम। अरे यार, तुम लोगों को नेपियर मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार। जब नेपियर का सवाल दिया था तब साइलेंट हो गए थे, तब नेपियर एक ने भी नहीं लिखा था। ठीक, नेपियर मतलब अच्छा है ना, सुनने में नाम अच्छा लगता है, इसीलिए तुम लोग को याद रहता है। कोसाइन, साइन लॉ, ये सब अट्रैक्टिव नहीं है। नेपियर इज अट्रैक्टिव, है ना कि सर नेपियर। हाँ, तो साहिल कह रहा है हाफ एंगल, तो आई थिंक आई एम गोइंग बाय हाफ एंगल फॉर्मूला। 2s tan a/2 का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, डेल्टा अपॉन s माइनस a। पीछे के फॉर्मूले गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेल्टा इज एरिया, डेल्टा अपॉन s माइनस b, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। बस अब तो एलसीएम वगैरह करो, मैनेज करो। 2 डेल्टा टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेना तो सबको आना चाहिए भाई, है ना। जोड़ने से मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि सर 2s माइनस a माइनस b। हम इतने भी बुद्धू नहीं है कि ना पहचान सके कि इट इज c। ठीक, प्योर फॉर्मूला मैनिपुलेशन, दैट्स इट। अब आंसर से कि सर आंसर कंटेन 2c, तो जो स्मार्ट लोग हैं वो कहेंगे सर 2c को डिस्टर्ब मत कीजिए, ये तो आंसर में आ रहा है, बाकी पर दिमाग लगाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो यार वो डेल्टा एक ह्यून्स फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। SS माइनस a b c अपॉन s minus a s minus b, so this is what 2c under root of s minus a over, sorry this is c not a। तुम लोग को जहां पर इस तरह की छोटी छोटी बातों में दिक्कत होती है ना कि सर ये रूट के बाद ये स्टेप नहीं समझ पाया, तो इसके लिए तुमको पता है ना किसकी मदद लेनी है कि सर वो अप टू 8th क्लास के बच्चे को ढूंढना है पड़ोस में या घर में, उसे बुलाना है, वो करके देगा, फिर बताएगा, समझाएगा कि भैया ये इस तरह से करने से आया। ठीक, तो वो छोटे बच्चे को एक आइडेंटिफाई करके रखो नेबरहुड में, अपने अपने आसपास में। ठीक है, ही विल हेल्प यू। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग पहचान गए
कि सर ये cot c/2 है ना, साइन का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला कुछ लोग को आज भी याद है। तो cos a/2 हुआ करता था cos c/2 s माइनस सी अपॉन ए बी का अंडर रूट, और साइन c/2 हुआ करता था s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ए बी का अंडर रूट। तो पहचान गए कि सर ये cos अपॉन साइन लिखा हुआ है, सही है ना। सो आंसर इज 2c cot c/2। अगला क्वेश्चन, लेनी चाहिए, उन लोगों को फीस लेनी चाहिए कि यार देखो आपको इतने ब्रांडेड, इतने मतलब टॉप क्लास टीचर्स तो आपसे फीस ले नहीं रहे हैं, तो एक काम करो लोअर बच्चे को ही फीस दे दो। नहीं, अपनी कक्षा तो टेंडिंग टू 0 फीस लेता है, नहीं राइट, कि सर इसको कोई फीस दे कहते हैं, ये तो महीने का हमारा मेस का खर्च भी इतना नहीं आता। नहीं, जो लोग यहाँ बेचारे हॉस्टल में रह रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि यार इतना तो हमारा एक महीने का खाने का खर्च है। क्या हो गया अगला, a प्लस बी प्लस सी का क्या। ओहो ग्रेट, वेरी गुड डाउट, वेरी इंटेलिजेंट डाउट। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है ना उसका फायदा उठा लो। मैंने तुमको बता दिया कि व्हाट पीपल आर गेटिंग, ठीक, क्या वो पे कर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है। तो तुम इस बात की वर्द समझो कि तुमको क्या मिल रहा है। अब उसका सही है ना। अब जिस तुम दोस्त का रूम का रेंट बता रहे हो ना, अब उससे कहना जरा कॉपी दिखा एक बार। है ना, उसका लेवल चेक करना कि वो क्या पढ़ रहा है। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली फॉर्मूले से चलते हैं। cot a/2 tan का रेसिप्रोकल, राइट, s माइनस ए अपॉन डेल्टा, फाइन, सम। आंसर को पूरा साइड्स के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ी सी बुद्धि यहां लगाओ यार, ये तो चलो मैनेज हो जाएगा सर, न्यूमरेटर तो बहुत इजी है, न्यूमरेटर में तो तुमको एलसीएम वगैरह लेना आता ही है। तो s बाई डेल्टा, नाउ एड देम, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, 3s माइनस 2s इज s। कुछ लोग समझ गए है ना। a प्लस बी प्लस सी को मैंने 2s लिख दिया, तो 3s माइनस 2s। तो तुम समझ गए होगे सर 50% प्रॉब्लम तो हो गया। देखिए एस स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो मुझे न्यूमरेटर में फील आ रही है। अब डिनोमिनेटर में कौन मदद करेगा, स्टार्टिंग थॉट, हाउ टू बिगिन। न्यूमरेटर तो चलो आसान था, डिनोमिनेटर का कोई मेरे को हिंट दे, शुरू कैसे करूं। और टारगेट एकदम साफ है कि सर देखिए आपका आंसर पूरा साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। देखें कौन बताएगा क्विकली। cot to 10, अरे यार आई थिंक प्रीति बोल रही है कि साइन एंड कॉस,
और फिर साइन एंड कॉस के बाद, वेरी गुड, हर्ष बोल रहा है कोसाइन लॉ, गुड। तो आई थिंक कॉस अपॉन साइन सही, और कॉस को मुझे जो कहा गया है मैं वो करने जा रहा हूं। मुझे कहा गया है कि कॉस को कोसाइन लॉ लगाइए सर, क्योंकि साइड्स के टर्म में रिजल्ट कोसाइन लॉ देता है पूरा आंसर। तो कॉस ए इसी स्टेप में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc, ये टर्म एंड सो ऑन। ठीक, सिमेट्री से दिख रहा होगा। क्या तुमको डिनोमिनेटर विजुलाइज हुआ कि सर ये क्वांटिटी मुझे पहचान में आ रही है कि व्हाट इज दिस इक्वल टू? लगाओ, दिमाग लगाओ। पहचानता हूं मैं, 2ca साइन बी 4 टाइम्स एरिया, गुड। तो मानते हो ये सब डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, दे आर ऑल इक्वल टू 4 डेल्टा। बुद्धि लगाओ। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म कि सर 2ab साइन सी, तो ऑल डिनोमिनेटर्स आर बिकमिंग 4 डेल्टा, तो अपॉन 4 डेल्टा, दिमाग में जा रहा है, यू एड देम, तो क्या नजर आया कि सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। सो आई नाउ गेट इक्वल टू दिस, सही। बस, तो प्रॉब्लम ओवर, डेल्टा कैंसिल, यू आर गेटिंग 4s स्क्वायर, दैट इज 2s। जिसको बुद्धि है वो समझ गया कि सर 4 टाइम्स एस स्क्वायर को, वरना वो अप टू 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट विल हेल्प कि हाउ योर टीचर हैज रिटन आफ्टर दिस स्टेप दिस। ठीक, बच्चे की मदद लें बस। तो मेरे ख्याल से आंसर इज डन, a प्लस बी प्लस 5 seconds क्विकली। सही, हर बात मैं बता दूंगा तो फिर तुम्हारे नोट्स किस काम के? ठीक है ना, कि सर हम इतनी क्षणिक बुद्धि रखते हैं, है ना, हम पर गजनी मूवी का इतना असर है कि हम, आप कल पढ़ाइए, हम अगले दिन भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो नोट्स को बार बार देखो, और क्या। ठीक, मैं क्यों बताऊं कि दिस क्वांटिटी इज 4 डेल्टा, हाउ, आई ऑल्सो डोंट नो। ठीक, मुझे भी नहीं पता, बस यूं ही मन में आया कि चलो इसको 4 डेल्टा लिख दें, मैंने लिख दिया, मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। ठीक, 5। Do this. Quickly.
फर्स्ट इज एक्सट्रीमली इजी, है ना, कि सर पहला तो कुछ ज्यादा ही आसान है। ऑब्वियसली कॉट ए बाई टू के फॉर्मूले से ही तुम लोग हिंट लोगे, है ना, कि डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, उल्टा लिख दिया सॉरी, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। तो यहां से ही इंस्पिरेशन लोगे कि सर डायरेक्टली कैन से माइन एबीसी एपी से मैं कह सकता हूं कि दिस विल ऑल्सो बी एन एपी। तुमको प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी ना, उससे पहला पार्ट तो उससे डायरेक्ट हो गया। इफ आई एड स्टिल इट इज एन एपी। इफ आई मल्टीप्लाई every term by s by delta, then again AP। प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना मैंने, ये वो आइडियाज। मुझे बस ऐसे एक छोटा सा पॉइंट बताना, मुझे आई डोंट नो क्यों थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वैसे शायद मैंने नोट में लिखवाया तो होना चाहिए। अगर दो एपी है, जस्ट तुम मुझे बताना कि हाँ बताया था या नहीं। इफ वी हैव टू एपीज, ये एपी है, एंड देयर इज अनदर एपी, मेरे पास दो एपी है, ठीक है। इफ देर आर टू एपीज, तो अगर मैं दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, इफ आई ऐड देम, देन दिस विल रिमेन एपी। बताया था, गुड, बस ठीक है, मैं ठीक है, इसका मतलब सही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, अच्छा पढ़ा लेता हूं। एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट देन ऑल्सो इट इज एपी, ठीक है। वो इसका मतलब जब मैंने पढ़ाया होगा तब रीजन भी दिया होगा, क्योंकि बगैर रीजन तो मैं बात ही नहीं करता, है ना, ठीक है, जस्ट मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं, कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए, थोड़ा फास्ट हो जाता है, थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाता है। करो अगला पार्ट करो, सेकंड। हो गया ना, सेकंड भी गुड। सेकंड में कुछ फीलिंग आ रही है क्या कि यार दोनों को हाफ एंगल में लिख लेते हैं, कि सर ये हाफ में लिखा है, चलो इसको भी हाफ में लिखते हैं। तो कॉस ए को आई राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ऐसा तुमने जरूर पढ़ा होगा। मुझे भी बहुत साउंड आ रहा है, नेक्स्ट क्लास से बोलना पड़ेगा कि भाई बगल में मत लगाओ मेरी क्लास।
Now you simply open the bracket. If I open this bracket, so you can identify cot a by 2 माइनस, ठीक, इसको कॉस्ट बाय साइन लिख के मल्टीप्लाई करो जरा, तो देख पा रहे हो कि सर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इट बिकम, सही है। तो फील कर पा रहे हो कि इट इज साइन ए नाउ। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर अब तो क्वेश्चन में खत्म, अब तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। योर प्रॉब्लम इज व्हाट, कॉट ए बाई 2 माइनस साइन ए, कॉट बी बाई 2 माइनस साइन बी, यही तो है, कॉट सी बाई 2 माइनस साइन सी। तो अब तो तुम डायरेक्ट कर दोगे, कहोगे सर वो जो प्रॉपर्टी आपने एपी में पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन खत्म। एबीसी इन एपी, एबीसी आर 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी। तो आई कैन से साइन ए, साइन बी, साइन सी विल बी इन एपी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और फिर मानते हो यूजिंग पार्ट वन अभी अभी किया मैंने, तो cot a by 2, cot b by 2, just now I have proved it is an AP। तो क्या मैं कह दूं कि दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से भी AP आती है। अभी अभी तुमसे पूछा था मैंने कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन से वैसे जिसको सब्ट्रैक्शन का जिसको एडिशन का कंसेप्ट बताया ना, उसको सब्ट्रैक्शन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कारण उसको मैं कहूंगा कि देख तेरे को एडिशन पता है ना कि दो एपी को जोड़ते हैं तो एपी रहती है, तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा कि एक काम कर, ये जो एपी है ना इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो भी वो एपी रहेगी। और अब कहूंगा कि अब तेरे को सम सिखाया था ना तेरे टीचर ने, जोड़ ले, समझ गए ना बात को। तो माइनस साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी एपी, नाउ यू एड, राइट। तो तुम्हारा सम का ही पॉइंट यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, है ना। दिस इज एन AP, डन। क्विकली 5 seconds। डन आई थिंक, है ना। चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्लोज टू ज्योमेट्री। कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन साथ में करेंगे ना, क्योंकि
दिस इज समथिंग न्यू थॉट फॉर यू, है ना। फिर अभी तुमको एक कॉमन हो जाएगा आइडिया, है ना। तो जस्ट प्रॉब्लम को कॉपी कर लो। अरे 1 + cos 2a नहीं, मेरी केवल 1 + cos 2a की लाइकिंग थोड़ी है प्रिंस, गलत बात। तुमने सुना नहीं क्लास में मुझे, मैंने कहा है मेरी लाइकिंग 1 and cos की है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी 1 + cos की लाइकिंग है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। 1 and cos, ओके। और ऑब्वियसली 1 - 2 sin² तो बनता था भाई, उससे साइन ए क्रिएट हो रहा है। तुम 2 cos² -1 लिख के देख लो कि सब ब्रैकेट खोलने से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। कॉपीड, ओके। लेट्स सी, थोड़ा सा देखना मैं किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो आई थिंक तुम तो जानते हो कि सर प्रॉब्लम्स को मैं, है ना, बगैर कंस्ट्रक्शन के तो मैं समझता ही नहीं हूं कि यार प्रॉब्लम के मीनिंग को एक बार डायग्राम से समझ तो लूं कि ये कह क्या रहा है। तो इट इज सेइंग एल्टीट्यूड बाइसेक्टर मीडियन, ठीक। इन 3 में कोई मुझको सोच के बताएगा कि सर इसने ए को बराबर बराबर एंगल में डिवाइड किया, इन तीनों में मिडिल कौन होगा। भाई 3 लाइंस बना रहे हो ना, एक बाइसेक्टर, एक एल्टीट्यूड और एक मीडियन, तो तीनों में मिडिल कौन होगा। मिडिल सोच के रखो इस बारे में। बाइसेक्टर इज द मिडिल, गुड, नॉट मीडियन इज द मिडिल। ये देखो ना, सामने डायग्राम बना हुआ है 4 बराबर पार्ट में, थीटा थीटा थीटा, तो तुमको लग नहीं रहा सर 2 थीटा 2 थीटा, ये तो बाइसेक्टर हुआ ना यार। तो जो समझ के बात को, ठीक। तो मिडिल शुड बी बाइसेक्टर, ओके। अब प्रॉब्लम में क्या तुमको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि सर इस प्रॉब्लम में मेरा इंटरेस्ट एंगल में है, ठीक। आई एम इंटरेस्टेड इन एंगल। और तुम सोच पा रहे हो सर यहां तो कोई इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, मैं करूं क्या, ठीक। तो इसका मतलब इक्वेशन तुमको खुद क्रिएट करनी है, राइट। और कुछ ऐसी मैनिपुलेशन बिठानी है कि इक्वेशन सिर्फ एंगल में कन्वर्ट हो जाए, है ना, और मुझे थीटा सॉल्व होके आ जाए। तो मैंने क्या कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने क्या सोचा, देखो ये तो तुमने एल्टीट्यूड बना दिया, तो इसका मतलब ये मीडियन है। ये डी को फील कर लेना कि सर ये डी आपका पता बीसी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन, ठीक। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ट्राइंगल एबीडी चूज कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल एडीसी चूज कर रहा हूं। अभी बताता हूं, सब समझ में आएगा कि क्यों। मैं एबीडी पर गया और मैंने कहा साइन लॉ लगा दो, साइन लॉ, ठीक। अब जब साइन लॉ लगाओगे तो तुम जानते हो कि सर साइड्स आएगा, एंगल आएगा, मानते हो इस बात को, साइड एंड एंगल। लेकिन तुम्हारा टोटल फोकस किस बात पर है कि सर कुछ भी करके साइड्स को आंसर से हटा देना, कैंसिल करा देना। तो दैट इज व्हाई आई हैव चूजन दीज 2 ट्राइंगल्स। कारण इस ट्राइंगल को देखोगे, इस ट्राइंगल को देखोगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर साइन लॉ पता है कहां लगाना, एक तो बीडी पर लगाना, है ना, और एक एडी पर लगाना, इन दिस ट्राइंगल, ठीक। बीडी एडी। फिर मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल में साइन लॉ कहां लगाना, समझ गए, साइन लॉ कहां लगाना, साइन लॉ लगाना डीसी पर, एडी पर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर हां अब आपके साइड्स कैंसल हो जाएंगे। तो लेट्स डू साइन लॉ। तो ओवर दिस ट्राइंगल अप्लाइंग साइन लॉ, मैंने तुमको एल्गोरिथम समझाया ना, बीडी अपॉन
फॉर्मूला तो याद ही होगा, अपोजिट एंगल, तो दैट इज 3 थीटा। एडी अपोजिट एंगल, तो यार थोड़ी सी तो ज्योमेट्री अपनी होती है कि सर देखिए ये 90 है ना, ये 90 है, तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा हो गया। सोचो सोचो कि मुझे π/2 माइनस थीटा कहां से दिखा, है ना, तो समझ में आ रही बात, ये रहा राइट ट्रायंगल। तुम चाहो तो मुझे ये एंगल भी बता सकते हो कि सर ये भी आपका थीटा में लिख देता हूं, टोटल एंगल इज 4 थीटा, दिस इज π/2 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करके पाई से घटा दूं। अरे यार एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का सम पाई यूज कर रहा हूं, तो दिस एंगल कमिंग टू बी पाई माइनस ये दोनों का सम π/2 प्लस 3 थीटा, तो इट इज π/2 माइनस 3 थीटा। सही, तो आई गेस कि ट्राइंगल एबीडी पर साइन लॉ लग रहा है ना, तो एडी का अपोजिट π/2 माइनस थीटा एंगल। फाइन, नाउ इन दिस ट्राइंगल, हाँ ठीक है रौनक, ट्राइंगल एडीसी, तो तुम तो पहले डिसाइड करके बैठे हो कि सर एक तो सीडी को पिक करूंगा फॉर साइन लॉ, साइन ऑफ सीडी का अपोजिट एंगल देख लो थीटा, और एक एडी का अपोजिट इज दिस एंगल, है ना, साइन π/2 माइनस 3 थीटा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या करूंगा। मेरा तो टारगेट एकदम क्लियर है कि यार आपके साइड्स के टर्म कैंसिल करो, तो कर दूं डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इफ आई डिवाइड आई एम डूइंग दिस, ऐसा करने से साइन थीटा 3 थीटा, लोग समझ गए कि सर वो बीडी और सीडी कट गया, बराबर था ना, ये इक्वल था, मीडियन एडी कैंसिल, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, बाय डिवाइडिंग आई गेट दिस। सही है। तो मेरे ख्याल से अब तो ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोग को आती है, साइन 6 थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक। तो अब या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करो, और या फिर कहो कि सर इतनी छोटी बात में क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं, है ना, हम साइन सी माइनस साइन डी से निपटा रहे हैं। 2 साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा इज 0, तो 2 थीटा इज पाई, मतलब थीटा इज π/2, उसको तो तुम मना कर दोगे कि सर थीटा कैसे π/2 हो सकता है, 4 थीटा ए के बराबर है, तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे सर इसे ट्रू कराइए, 4 थीटा इज π/2, प्रॉब्लम खत्म। अरे साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0, हर किसी को पता है कब आती है, तो मेरे ख्याल से माय आंसर इज 4 थीटा π/2। मानते हो 4 थीटा ही एंगल ए है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इज डन कि सर एंगल ए इज 90 डिग्री। इजी, आसान था क्वेश्चन। क्विकली, टेन सेकेंड्स क्विकली। हाँ, 6 थीटा बराबर पाई माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर यहां पर 6 थीटा बराबर पाई माइनस 2 थीटा, कैसे भी मैनिपुलेशन करो, कैसे भी। कुछ लोग हो सकता है सब जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए, 6 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ठीक है ना। तो मैंने तो सीधा जो सबसे इजी था वो कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी, कॉपीड, ओके डन आई थिंक, है ना। लेट्स डू सम, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री करें, है ना, बहुत फॉर्मूले तो चलो
के साथ में थोड़ी सी ज्योमेट्री की फीलिंग भी लाते हैं। वेरी गुड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री कॉल्ड एमएन थ्योरम। बढ़िया रिजल्ट है। पहले रटते हैं कि सर प्रूफ तो बाद में होता रहेगा, है ना। पहले रटें कि फॉर्मूला क्या है। एक ट्रायंगल है और देयर इज अ पॉइंट डी विच डिवाइड्स BC in the ratio, you are given the ratio m/n, ये रेशियो नोन है, ठीक है। साइड्स नहीं दिया गया है, यू आर नॉट गिवन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यू आर गिवन द रेशियो, ठीक है। रेशियो गिवन है एंड एंगल विच दिस सेगमेंट, ये जो AD है ना, ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये दो सेगमेंट BD और DC एट A एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा। तो पहले तो ये रटो कि सर इंफॉर्मेशन रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफॉर्मेशन साफ समझ में आ गया कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, और वो डिवाइड कर रहा है रेशियो m/n, और मुझे एंगल्स भी पता है कि एंगल A किस में डिवाइड हो गया, अल्फा बीटा, और ये जो वर्टेक्स A से लाइन बनाई थी अपोजिट साइड पर, वो भी एंगल पता है थीटा, ठीक है। तो अब मैं तुमको फॉर्मूला लिख देता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज अभी प्रूव कर लेंगे, पहले रटने पर ध्यान दो कि सर ये रिजल्ट कहलाता है एमएन थ्योरम, ठीक। हालांकि देयर आर 2 रिजल्ट्स रिलेटेड टू दिस फिगर, ठीक, लेकिन मुझे खुद को जो है ना वो ये वाला रिजल्ट याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सिस्टमैटिक है। यहां पर बहुत साफ समझ में आता है कि सर अपोजिट साइड को जिस सेगमेंट में डिवाइड किया है ना, वो 2 सेगमेंट्स एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना, और ये जो लाइन है वो खुद एंगल बना रही है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि जो प्लस वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म प्लस है ना, तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि ये जो थीटा होता है ना, इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है ना, वो प्लस में लिया जाता है, और ये सेम साइड वाला टर्म को माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो वो अब तुम कैसे भी रटो, मैंने अपना एक परसेप्शन बता दिया, मैंने अपना एक आइडिया बता दिया कि मैं कैसे याद रखता हूं दिस थ्योरम, ठीक। अभी प्रूव कर लेंगे, डोंट वरी। तो मैं तुमको वो ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी बता देता हूं जो मैं खुद भी इस्तेमाल नहीं ही करता हूं, मुझे तो ये याद रखने में इजी लगता है। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही रिजल्ट को वी कॉल एमएन थ्योरम, ठीक। तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि इस फॉर्मूले को मत भूलना, इस फॉर्मूले को, ठीक। रिमेंबर, अब चलो मुझे कोई थॉट प्रोसेस बताए। आई वॉन्ट टू प्रूव द फर्स्ट फॉर्मूला, मुझे पहला फॉर्मूला प्रूव करना है। अब कोई मुझे लाइन ऑफ थिंकिंग बताए कि मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि अब तुमको लाइन ऑफ थिंकिंग बनेगी। बताओ, हाउ टू प्रूव द फर्स्ट फॉर्मूला, कैसे शुरू करूं। साइन रूल, साइन रूल कहां किस पर, साइन रूल के लिए बताना पड़ता है ना कि साइन रूल सर किसी ट्राइंगल पे लगता है।
अरे ट्रायंगल का नाम पूछ रहा हूं यार, ट्रायंगल का नाम तो बताओ। हाँ, तो आई थिंक फजान इज करेक्ट, गुड। और कोई लोग पहुंचा कि नहीं पहुंचा? शिवेंद्र, ठीक है, गुड। तनीषा, यश, यशराज, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट तुमको इतनी समझ तो आ जानी चाहिए। आई थिंक एक नाम और था, भविष्य, ठीक है। अभिनव, कि सर आप साइन लॉ लगाने से पहले ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे, अनुभव, ओके ठीक है भाई, अब देख लेते हैं, ठीक। और आपके दिमाग में टोटल आइडिया ये रहेगा कि यार देखो आंसर में सिर्फ एंगल है, आंसर कंटेन एंगल्स, तो मेरा पूरा थॉट रहेगा, हाँ ठीक है कार्तिकेय, कि कुछ भी करके साइड्स को कैंसिल करते हैं। गुड कुणाल, ठीक है। तो आई गेस लोग पहचान गए कि सर एक तो एबीडी ट्रायंगल को ले लीजिए और एक एडीसी को ले लीजिए, ठीक। एबीडी, और अब तुम ये भी दिमाग में ला चुके होगे कि एबीडी पर कौन से साइड्स को इन्वॉल्व किया जाए, सही है ना, ठीक है स्वाति। तो एबीडी ट्रायंगल पर साइड्स भी तुमने मन बना लिया होगा कि बीडी और डीसी का रेशियो नोन है और एक एडी, नहीं तो बीडी अपोजिट एंगल साइन अल्फा, एडी अपोजिट एंगल। अब एडी का जो अपोजिट एंगल है, तो जिसको थोड़ा भी अप टू 10th तक पढ़ाई करके आया है वो कहेगा सर आंसर में थीटा अल्फा बीटा चाहिए, तो वो इस एंगल को मुझको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से लिखवाएगा, थीटा माइनस अल्फा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, थीटा माइनस अल्फा, सही। नाउ ट्रायंगल एसीडी, नाउ ट्रायंगल एसीडी यू अंडरस्टैंड, अब की बार कोई मीडियन थोड़ी है ना। सीडी, सीडी साइन बीटा, एडी साइन ऑफ, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर थीटा प्लस बीटा को पाई से घटा दीजिए। अब तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही है, खैर पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, बस अब तो ऑल क्लियर कि व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू डिवाइड 1/2 if I do to get sin बीटा sin अल्फा, और वो बी डी अपॉन सी डी एम अपॉन एन, कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, बी डी अपॉन सी डी इज ए डी कैंसल्ड, थीटा माइनस अल्फा, और दिस इज थीटा प्लस बीटा। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोग को आता ही है, राइट। अब जिसके ट्रिग्नोमेट्री अब तक आ चुकी है, जिसको कि हाँ सर मेरे को ट्रिगो आती है, तो यू अंडरस्टैंड कि सर कॉट है ना, अब तो तुम्हारी ट्रिगो स्ट्रांग हो गई ना कि सर कॉट, कॉट लाना इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी, बाकियों के लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग 3rd चैप्टर ओवर ट्रिग्नोमेट्री ना, तो इतना बुद्धू भी नहीं हूं मैं कि सर 3 बार कराने के बाद भी ना कर पाऊं। एम एम एन आराम से सोच पाओगे कि सर आफ्टर दिस स्टेप इज कंप्लीटली क्लियर टू मी, ठीक। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन सबको ही पता है कि ये मैंने मैनिपुलेशन क्यों की, मेरा इंस्पिरेशन सबको ही पता है कि साइन से कॉट कैसे जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग जानते हैं आप साइन अपॉन साइन साइन की मदद ले लोगे, नहीं, पिछली क्लास में भी किया था, आई रिमेंबर। तो खत्म हो गया सवाल, एन कॉट थीटा
प्लस बीटा इज, यहां पर तो सबको पता है ना कि सर कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा नहीं आएगा, यहां आएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा. I think rearrange, get the answer. Easy, extremely easy. Copied. अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ चुके हैं कि सर ये सेकंड वाला जो प्रूफ है ना ये भी हो गया, कुछ आपको डिफरेंट थोड़ी करना है, स्टेप्स यही हैं. ठीक है, बस अब अंतर यह है कि BD अपॉन अब आंसर एंगल B एंगल C थीटा, राइट. तो जो लोग थोड़ा बुद्धि रखते हैं दे विल से कि सर BD का अपोजिट एंगल को आप थीटा माइनस B लिखवा दीजिए. आंसर से इंस्पिरेशन ले रहा हूं मैं. इज AD अपॉन साइन B, वेरी इजी नहीं. और इसी तरह से ADC ट्राइंगल CD साइन ऑफ दिस एंगल, तो फिर तुम समझ गए सर C प्लस थीटा को पाई से घटाने से ये एंगल C प्लस थीटा इज AD अपॉन साइन C. तो बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करने से अब तो तुम खुद करोगे कि सर इसके आगे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. तो यू विल गेट दिस रिजल्ट ऑल्सो. ओके, क्विकली जल्दी कॉपी करो. डन. नहीं समझ में आने का तो सबसे अच्छा लॉजिक यही होता है ना कि सर ये वाला पार्ट खुद हम लोग कर लेंगे, खुद कैलकुलेशन हम करेंगे, आंसर अपने आप ला के दिखाएंगे कि हाँ ये वाला आंसर आ गया. ठीक, सबको पता है कि एक सवाल नहीं समझ में आए तो उस सवाल को नहीं दूसरे को करना चाहिए. ठीक है ना. करो. थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एसओटी से भी दे रहा हूं. आई थिंक आई हैव गिवन यू 3 प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्वेंस एंड ट्रिगो इक्वेशन, है ना. रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1, बहुत थोड़े से क्वेश्चन. एक्सरसाइज 27 SL लोनी, है ना. ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई एम गिविंग. 1 to 15, 1 से 15, बस. ये तुम्हारे फॉर्मूले
जो क्लास में अपन ने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किया ना, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी तो फॉर्मूले की फील आएगी, है ना। चलो अच्छा, इसको तुम अटेम्प्ट करके आना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी ही मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तो इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो यू ट्राई दिस प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।